मूवी की स्टार्टिंग यंग कपल पीपा और थॉमस से होती है। दोनों मॉन्ट्रियल के एक अपार्टमेंट में शिफ्ट हुए हैं। दोनों काफी खुश थे। रात को जब दोनों ड्रिंक करते हुए बातें करते हैं, पीपा ने कहा वो अगले 4 साल तक कोई बच्चा पैदा नहीं करने वाले। थॉमस भी उसके लिए मान जाता है। अब थॉमस पीपा के करीब आता है, तभी वहां पर उन पर फ्लैश लाइट आने लगी। उन्होंने देखा उनके फ्लैट की विंडो के ठीक सामने एक अपार्टमेंट है। मतलब कि उनके अपार्टमेंट की विंडो जहां पर खुलती है वहां से दूसरा अपार्टमेंट उन्हें साफ नजर आता है, जहां पर वो देखते हैं कि एक बंदा एक लड़के की फोटो क्लिक करता है और लड़की के क्लोज आने लगा। पीपा थॉमस अब उन दोनों को ही देखने लगे। उन दोनों को देख करके पीपा का भी मूड बना। लेकिन जब वो रेडी होकर के आई तो देखा थॉमस सो चुका था। पीपा अपसेट होकर के सो जाती है। नेक्स्ट डे पीपा काफी खुश थी। वो एक ऑप्टिकल शॉप पर जॉब करती है। उसका बॉस उसे एक हाउस वार्म प्रेजेंट देता है, क्योंकि वो हाल ही में शिफ्ट हुए हैं, जिसे पीपा अपने फ्लैट की विंडो पर हैंग करती है। आज रात वो दोनों वापस से उस कपल पर नजर रखे थे, जिसे उन दोनों ने मार्केट और ब्रेंट नाम भी दिए थे। ये उन्होंने खुद ने दिए थे। उन्होंने देखा ब्रेंट के गले में कुछ फंस जाता है, जिसे ब्रेंट खुद पहले निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो निकाल नहीं पाता। ये देख करके थॉमस और पीपा उन्हें आवाज लगाते हैं, इशारे करते हैं, लेकिन उन दोनों की ही नजर उन पर नहीं जाती। और तो और मार्गरेट हेडफोन लगा करके म्यूजिक ऑन करके सुन रही थी। थॉमस अब 911 पर कॉल करने का बोला, पर पीपा ने कहा लेट हो जाएगा, तुम खुद वहां जाओ। थॉमस जैसे ही घर से निकलने को हुआ, पीपा ने देखा मार्केट वहां आ गई और वो जब ये देखती है तो वो उसे पुश कर ब्रेन के गले से फंसा हुआ टूना निकाल देती है। पीपा थॉमस ये देख करके बहुत खुश होते हैं। बीच रात पीपा ने देखा मार्केट कहीं जा रही है। उसके पास में ट्रेवलिंग बैग भी था, मतलब कि वो आउट ऑफ सिटी जाने वाली है। ब्रेन को वो गुड बाय करते देखती है और कहीं ना कहीं पीपा ब्रेंट की तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। पर तभी उसने देखा कि ब्रेंट भी उसे देख रहा था, मतलब कि वो भी उस पर नजर रखे था। ये देख करके वो डर जाती है। इवन उसके हाथ से पानी का गिलास भी छूट जाता है। नेक्स्ट डे पीपा एक दूरबीन भी खरीद लाई और अब वो दोनों दूरबीन से देखते हैं। उन्होंने देखा मार्केट के एब्सेंस में ब्रेंट किसी मारियो नाम के लड़के की फोटो शूट करने के लिए अपने घर लाया और उसके फोटो शूट करता है और उसके साथ में इंटीमेट भी होता है। उन दोनों को ऐसा करते देख करके थॉमस और पीपा भी वही सब करने लगे। कुछ होता उससे पहले थॉमस अपना पेंट गंदा कर लेता है। इससे पीपा अपसेट हो जाती है। रात को थॉमस के सो जाने के बाद में पीपा ब्रेंट को वापस से देखती है। मार्केट भी आ चुकी थी। दोनों को एक साथ देख करके पीपा और ज्यादा अपसेट हो जाती है, क्योंकि उसकी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चल रही थी। नेक्स्ट डे थॉमस पीपा अपने फ्रेंड्स के साथ में ये सब शेयर करते हैं, जो भी वो देखते हैं। पीपा ने कहा वो उनकी बातें सुनना चाहती है कि आखिर वो क्या बातें करते हैं, उन दोनों के बीच में क्या बातें होती हैं, क्योंकि उसे शक है कि ब्रेंट मार्केट को चीट कर रहा है। जिस पर उनके एक फ्रेंड ने कहा लेजर पॉइंटर से ये सब पॉसिबल है, पर उसके लिए उनको एक शाइनी ऑब्जेक्ट भी उनके फ्लैट में कहीं लगाना होगा। थॉमस ने कहा ये इलीगल है, वो पकड़े जा सकते हैं, पर पीपा उसे जिद करती है और पीपा की जिद करने पर थॉमस भी मान जाता है। रात को जब थॉमस और पीपा घर लौटे तो उन्होंने देखा मार्केट और ब्रेंट के घर पर हेलोइन पार्टी रखी गई थी। उन्हें लगा ये उन दोनों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी, तो वो दोनों ही हेलोवीन का भेस बदल करके वहां पार्टी में पहुंच जाते हैं। बेन पीछे से पीपा को उठा करके ले जाने लगा। थॉमस देख लेता है, वो भी उसके पीछे आया। थॉमस डरा हुआ था, पर ब्रेंट उन दोनों को साथ बिठा करके उन दोनों की ही फोटो क्लिक करता है और उस दौरान उनकी ब्रेंट से नजर मिली। थॉमस पीपा को लगा कि वो उनको पहचान गया है, पर ऐसा कुछ नहीं था। डांस करते करते पीपा थॉमस मौका मिलते ही उस ऑब्जेक्ट को उनके घर में इंस्टॉल कर देते हैं। तभी मार्गरेट वहां आ गई, पर तब तक वो अपना काम कर चुके थे। पार्टी के बाद थॉमस पीपा अब उन दोनों की बातें भी सुनते हैं, पर उन्होंने देखा उन दोनों के बीच में झगड़ा हो रहा था, क्योंकि ब्रेंट पार्टी में ही लड़कियों के साथ में फ्लर्ट कर रहा था। मार्गरेट के गुस्सा करने पर ब्रेंट ने कहा वो ये सब सिर्फ और सिर्फ अपने काम के लिए कर रहा है। और उस दौरान दोनों के बीच में आर्ग्यूमेंट इतना बढ़ जाता है कि मार्गरेट का स्पेक्स भी टूट गया। इस सबसे पीपा थॉमस को भी अच्छा नहीं लगता और वो भी अपसेट हो जाते हैं। नेक्स्ट डे मार्गरेट अपने स्पेक बनवाने के लिए पीपा की शॉप पर आई। पीपा रात के सीन की वजह से अभी भी डिस्टर्ब थी और आज पीपा को उसका असली नाम भी पता चला, जो कि जूलिया था। पीपा उसकी आईज चेक करती है। उस दौरान दोनों के बीच में काफी कन्वर्सेशन हुआ। जूलिया को पीपा कूल लगी। वो उससे उसका नंबर लेती है, साथ ही उसे कॉफी के लिए इनवाइट भी करती है। इस सबसे पीपा बहुत खुश थी। वहीं थॉमस अभी भी ब्रेंट पर नजर बनाया था, जो अपने क्लाइंट के साथ में हमेशा के जैसे इंटीमेट होता है। रात को पीपा घर लौटी और अपने और जूलिया के बारे में वो थॉमस के साथ में सब शेयर करती है कि इस वीकेंड पर वो उसके साथ में हैंग आउट करने वाली है।
पर थॉमस ने कहा कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है, इलीगल है। पर पीपा ने कहा कि जूलिया का हस्बैंड उसे चीट कर रहा है। एक बार वो उसे सब सच बता दे, उसके बाद में वो सब बंद कर देंगे। थॉमस ने कहा यह हमारा काम नहीं है, हमको इस सब में नहीं पड़ना चाहिए। पर पीपा उसकी एक नहीं सुनती, तो थॉमस गुस्से में वहां से दूसरे रूम में चला गया। अब वीकेंड पर पीपा जूलिया से मिली, जहां पर जूलिया अपने हस्बैंड का नाम सेबेस्टिन बताती है और ढेर सारी बातें करती है। पर पीपा की सेबेस्टिन के बारे में बताने की उसे हिम्मत न हुई। अब पीपा अकेली उन पर नजर रखी थी। थॉमस ने सब बंद कर दिया था क्योंकि उसे सब अच्छा नहीं लगता था। पीपा किसी भी तरह जूलिया को बस सच बताना चाहती थी। वो उसे एक फैक्स करती है जिसे जूलिया देख लेती है, तभी वहां पर सेबेस्टिन भी आ जाता है। पर वो उसे कुछ भी नहीं बताती। उसके जाने के बाद में उसने डस्टबिन में देखा जिसमें सेबेस्टिन के यूज किए हुए प्रोटेक्शन मिले, जिन्हें देख करके जूलिया को बहुत गुस्सा आया और वो चाकू लेकर के सेबेस्टिन के रूम में जाती है। वहीं थॉमस ये सब देख करके पुलिस को बुलाने की बोलता है। पर पीपा ने कहा इस सब से वो भी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। इस पर थॉमस को और ज्यादा गुस्सा आ गया और वो उस दूरबीन को ही तोड़ देता है। नेक्स्ट डे पीपा थॉमस को सॉरी बोलती है। साथ ही उसने प्रॉमिस भी किया कि अब वो दोबारा वो सब नहीं करेगी। तो थॉमस उसे हग करता है। पर तभी पीपा की नजर जूलिया पर जाती है जो कि खून से बिगड़ी थी। सेबेस्टिन उसे पकड़ करके रो रहा था, उसे संभाल रहा था। ये देख करके थॉमस समझ गया कि जूलिया ने खुद को फिनिश कर लिया और अब वो वहां से जाने लगा। पर पीपा उसे रोकती है कि वो उसे प्यार करती है और इस समय उसे उसकी जरूरत है। पर थॉमस बहुत गुस्से में था। उसने कहा अगर ऐसा होता तुमको मुझसे प्यार था तो तुम मेरे सुनती, पर नहीं। और आज तुम्हारी वजह से जूलिया मर चुकी है। और पीपा से वो ब्रेकअप करके वहां से चला जाता है। अब पीपा अकेली थी और अभी भी वो सेबेस्टिन पर नजर रखी थी। सेबेस्टिन भी काफी सैड था। जूलिया उसको फॉलो करती है, उसके पीछे एक बार में पहुंची और वो उसी को देख रही थी। सेबेस्टिन ये देख लेता है और वो खुद से उसके पास आकर के बैठ जाता है। दोनों के बीच में काफी देर तक कन्वर्सेशन हुआ। लास्ट में सेबेस्टिन पीपा को फोटो शूट कर पूछता है। पीपा भी उसके साथ में उसके घर चली आई। सेबेस्टिन फोटो शूट करता है और बातों बातों में वो उसके करीब आया और दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं थॉमस भी घर लौट आया क्योंकि उसे भी पीपा के लिए सॉरी फील हो रहा था। लेकिन जब वो रूम के अंदर आया उसने पानी पिया, इवन उसने बर्ड्स के हैंगर में भी पानी डाला। तभी उसकी नजर सेबेस्टिन पर गई जो कि पीपा के साथ में ही इंटीमेट हो रहा था। लेकिन थॉमस ने जब दूरबीन से देखा जो कि उसकी वाइफ पीपा थी, वो शॉक था। नेक्स्ट डे पीपा जब घर लौटी तो देखा उसका घर का डोर खुला है। जब वो अंदर गई तो थॉमस उसे हैंग मिला। पीपा इस सब के लिए खुद को ब्लेम करती और वो बुरी तरह से टूट चुकी थी। उसके दोस्त उसका मूड ठीक करने के लिए उसे सेबेस्टिन की फोटोज की एग्जीबिशन में लेकर के गई, जहाँ पर सेबेस्टिन उसे ठीक से बात तक नहीं करता। और तो और जब वो स्टेज पर जाकर के उसने जूलिया को बुलाया, जूलिया को वहां देख करके पीपा शॉक थी। इससे ज्यादा शॉक तो उसे तब हुआ जब उसने अपने और थॉमस की सारी फोटोज देखी, जहां पर उसके और थॉमस की हर तरह की फोटोज लगी थी। जिस पर सेबेस्टिन ने कहा उनको लगता था कि वो हमें देख रहे हैं, पर एक्चुअल में हम उन पर नजर रखे थे। रोती हुई पीपा सेबेस्टिन के स्टूडियो में आई और सब तोड़फोड़ करने लगी, जहां पर वो सब रखा हुआ था जिससे उन्हें मॉनिटर किया जा रहा था। पीपा अब उस घर से मूव ऑन करती है क्योंकि उसकी पर्सनल फोटोज भी अब हर किसी के पास थी। उसने देखा वो जिन पक्षियों के लिए पानी रखती थी उसे पीकर के कई पक्षी मरे पड़े थे। अब पीपा को सब समझ आ गया कि थॉमस मरा नहीं, उसने खुद को नहीं मारा बल्कि उसको मारा गया है। पीपा अब बदला लेने का डिसाइड करती है। वहीं दूसरी तरफ सेबेस्टियन जूलिया का एक इंटरव्यू हुआ जिसमें उनसे पूछा गया क्या उन्हें गिल्ट फील नहीं हो रहा क्योंकि उसमें एक इनोसेंट बंदी की जान गई थी। कहीं ना कहीं सेबेस्टियन को गिल्ट था, पर जूलिया ने कहा हमने कुछ नहीं किया। दोनों घर पहुंचे तो घर के बाहर वाइन बोतल मिली जो कि ओपन थी, लेकिन उनका ध्यान ही नहीं गया। जूलिया वाइन सर्व करती है। सेबेस्टियन ने पूछा क्या तुमको थॉमस के लिए कोई गिल्ट नहीं है? जूलिया ने कहा नहीं। तभी उन्हें एक फैक्स आया जिस पर लिखा था थॉमस को मारा गया। दोनों ने देखा पीपा उन्हें देख रही थी। वो दोनों उसको फॉलो कर उसके ऑफिस तक पहुंचे। सेबेस्टियन उसे उनकी लाइफ से दूर चले जाने का बोला। पीपा ने कहा मुझे पता है थॉमस को जूलिया ने मारा जब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में थी, जब तुमने मुझे बहकाया। और तभी पीपा अचानक से गिर जाती है। सेबेस्टियन उसे उठाने की कोशिश करता है पर वो भी गिर गया क्योंकि उन्होंने जो वाइन पी थी वो पीपा ने ही प्लान की थी, जिसमें खुद पीपा ने कुछ मिलाया था। दोनों के बेहोश हो जाने के बाद में पीपा उनकी कार्निया को जला देती है।
है, जिससे कि अब वो किसी और पर नजर ना रख सके। नेक्स्ट डे पीपा के फ्लैट में दो लड़के शिफ्ट हुए और अब वो दोनों जूलिया और सेबेस्टियन को वॉच करते हैं। पर अब जूलिया और सेबेस्टियन अंधे हो चुके थे, मतलब कि अब उनकी वजह से किसी मासूम थॉमस की जान नहीं जाएगी, ना ही वो किसी की पर्सनल लाइफ की एग्जीबिशन लगा सकेगी। दूर से पीपा उस दूरबीन से उन दोनों को देखती है और आखिर में वो दूरबीन वहीं छोड़ करके चली जाती है और इस जगह हमारी आज की मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है।